हाँ तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पाइरल रिंग या फिर उसे हेलिकल स्टीरअप भी बोलते हैं। ठीक है, हेलिकल स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, और इस वीडियो में हम 3 टाइप का और भी रिंग आपको बनाने के लिए बताएंगे जिसका कटिंग लेंथ आप निकाल लेंगे, जैसे कि ट्रायंगुलर स्टीरअप, सर्कुलर स्टीरअप और डायमंड स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हेलिकल स्टीरअप की बात करते हैं, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टाइप का शेप का अगर स्टीरअप निकालना हो तो आप उसका कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। ये क्लियर करने के बाद अब हम बीवीएस जाके बनाएंगे, और ये सब समझ में आ जाएगा तो बीवीएस आप इजीली बना सकते हैं। चलिए हेलिकल स्टीरअप के बारे में बात करते हैं। हेलिकल स्टीरअप क्या होता है? पाइलिंग जो हम लोग करते हैं, पाइलिंग में हेलिकल स्टीरअप लगता है। हेलिकल स्टीरअप कैसे लगता है? एक पूरी स्टील की लेंथ होती है और उससे घुमाए जाते हैं जितने डाय में उसको घुमाना होता है वो बिना कटिंग किए उसको घुमा के वो स्टीरअप तैयार किया जाता है। ठीक है, और स्पेसिंग के हिसाब से उसे खींच के इस टाइप का स्टीरअप बन जाता है, और उसको खींच के अपना सेट करना होता है। अभी वो एक फिगर में वीडियो में दिखा देंगे हम हेलिकल स्टीरअप कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइरल रिंग इज यूज्ड इन द बाइंडिंग ऑफ द पाइल इनर बार, मतलब इस अंदर वाले बार को बांधे रखने के लिए ये स्पाइरल रिंग बनाया जाता है। ठीक है, पाइल में। और डाटा जो गिवन होगा आपके पास वो होगा डाया पाइल। ठीक है, रेडियस 300 mm, स्पेसिंग ऑफ स्पाइरल बार जो कि 200 mm है, मतलब स्पेसिंग ये है, इस बार से लेके इस बार की स्पेसिंग जो है ये 200 mm दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइल 7 मीटर, डाया बार 8 mm, क्लियर कवर 40 mm। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कटिंग लेंथ इज सर्कमफ्रेंस लेंथ, मतलब सर्कमफ्रेंस ये वाली लंबाई, ये सर्कल का जो परिधि है, हिंदी में बोला जाए तो परिधि की लंबाई का फार्मूला यहाँ पे आपको लगाना है। उसमें माइनस कर देना है 2 इंटू क्लियर कवर, एक साइड ये कवर एक साइड ये कवर। ठीक है, माइनस हाफ स्पाइरल डाया बार, स्टील डाया जो भी यूज हो रही है 8 mm यूज हो रही है तो वो माइनस कर देना है। तो फार्मूले में पुटअप करते हैं बिना किसी देरी का। 2πr, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14। अगर 22/7 से डिवाइड करिएगा तो यही आएगा। ठीक है, 22/7 लिखिए या फिर 3.14 लिखिए, तो हम 3.14 लिखते हैं। इंटू आर की वैल्यू 0.3 कहाँ से आया? 600 डाया का पाइल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो यानी फार्मूला होता है R = /2। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू क्लियर कवर 40 है, माइनस हाफ ऑफ बार, केवल एक ही सिंगल हाफ ऑफ बार करना है तो 4 mm यानी 8 mm का है, तो 1.8 मीटर आ गया टोटल कटिंग लेंथ एक का इस चीज़ का। ठीक है, तो नंबर आप स्पाइरल कैसे निकालेंगे? लेंथ अपान स्पेसिंग ऑफ पिच या फिर स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप +1, तो लेंथ कितना है? 7 मीटर की ये पाइल है। ठीक है, तो उससे स्पेसिंग ऑफ पिच 0.2 से डिवाइड करके एक जोड़ देंगे तो 36 नंबर आएगा। अब ये एक हमने क्यों जोड़ा वो बताते हैं आपको। सपोज 600 mm ये है, 600 mm का एक कोई लेंथ है, इसमें 200 के स्पेसिंग में आपको स्टीरअप बांधना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 200 हुआ। तो हम जब 200 से डिवाइड करें तो आया तो 3। ठीक है, तो 3 हमने स्टीरअप लगा दिया, लेकिन जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ भी तो कि स्टीरअप लगेगा, तो 3 + 3 + 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे +1 हुआ है तो 36 नंबर हो गया। ठीक है, सो दैट लेंथ ऑफ द स्पाइरल बार इज टोटल लेंथ क्या होगा? स्पाइरल बार का टोटल लेंथ क्या होगा? 36 नंबर ये है। ठीक है, टोटल, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 एक स्पाइरल रिंग का कटिंग लेंथ, तो आ जाएगा 64.8 मीटर। अब 64.8 मीटर की सरिया आती नहीं है, सरिया आती है 12 मीटर की, जैसे कि यहाँ पे दिया है। वी नो दैट लेंथ ऑफ द वन बार फुल बार इज 12 मीटर, सो लैपिंग आर रिक्वायर्ड इन दिस केस। इस केस में लैपिंग होगी, कितनी लैपिंग होगी? तो नंबर आप बार निकाल लेते हैं, तो टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं लेंथ ऑफ 1 बार। ठीक है, तो हाँ, ऐसा हम जब करेंगे तो 64.8 डिवाइड बाई 12 तो 5.4 नंबर आ जाएगा, तो उसे हम 6 मान लेते हैं, यानी 6 नंबर आप लैप रिक्वायर्ड होगा। लैप कंसीडर हम कर लेते हैं 50D। ठीक है, ड्राइंग में आपको दिया होगा कितना डी यूज करना है, तो 400 mm एक लैप का आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लैप कितना है? 6 इंटू 400 करेंगे तो 2.4 मीटर आ जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल रिंग क्या होगा? 64.8 आया था,
यहाँ पे, ठीक है। इसमें बस लैब को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा इतना, मतलब 67.2 मीटर का अगर हम एक स्टील लेंगे या डाया का तो 1/7 मीटर का हम पाइल का स्टीरअप का बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ट्रायंगुलर स्टीरअप कैसे उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, ट्रायंगुलर इस तरह से बनता है, इसे समोसा रिंग भी बोलते हैं। ये तिकोना जो है इसी को ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो 300 बाई 300 का है ये पूरा कंक्रीट से कंक्रीट, ठीक है, लेकिन उसमें स्टीरअप लगना है इस तरह से। तो इसके लिए इस वाले लेंथ की ज़रूरत है, ये तो हमें मिल जाएगी, ये तो किसी भी तरह निकाल लेंगे हम। तो एच निकालने के लिए हम सारा कुछ करेंगे। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसके हाफ हिस्से को, ये वाले हिस्से को हम बी मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। और इसे ए मान लेते हैं, और ये जो डैश ड्रा किए हैं बस इसको लिखने के लिए, इसको राइट एंगल बनाने के लिए किए हैं, ठीक है। राइट एंगल अब इसको इस तरह से ड्रा कर दिए तो ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम पहले ए निकालते हैं। तो ए में टोटल लेंथ 300 है, -2 इंटू क्लियर कवर कर देंगे, -2 इंटू हाफ ऑफ बार कर देंगे, तो अब 212 mm निकल के आ जाएगा ए, इसकी वैल्यू। और जब बी निकालेंगे तो बी में कुछ नहीं करना है, सब कुछ 300 बाई 300 का दिक्कत है नहीं, फार्मूला यही अप्लाई होगा, बस 2 से डिवाइड कर देंगे जैसा कि यहाँ पे किए हैं, देख सकते हैं। तो बी आ गया 106 mm, ठीक है। तो हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, तो एच ईजिली निकल जाएगा। एच इक्वल टू, यानी आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है, एच इक्वल टू हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस स्क्वायर क्या है, बेस ए है हमारा, तो 212 स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर है वो है 106, तो 106 स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा कितना, सब कुछ हमने कर रखा है, 44,944 आ जाएगा और 11,236 आएगा। दोनों ऐड करेंगे तो 56,180 आएगा, जिसका वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल आएगा 237 mm, ठीक है। अब कटिंग लेंथ का फार्मूला 2h + 2b क्यों किए वो बताते हैं। 2h मतलब एक एच ये, एक एच ये, 2h + 2 इंटू बी, यानी ये तो b है इतना हिस्सा, तो ये वाला b भी लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, सिंपल, और कुछ नहीं, बस 2h + 2b हो गया, प्लस 2 इंटू 10d, ये हुक है जो इसमें ये हुक लग रहा है, ये 2 हुक है, एक हुक की लेंथ 10 है, एक हुक की लेंथ 10d है, तो 2 हुक है तो 2 इंटू 10d, -4 इंटू 3d, यानी 3 बैंड, 4 बैंड है 3d का, यानी 135 डिग्री का। देखिए ये बैंड 135 डिग्री, ये 135, ये 135, ये 135, तो ये टोटल बैंड है 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 4 इंटू 3d, ठीक है। सारा कुल कैलकुलेट करने के बाद आ गया 750 mm, यानी 750 mm की सरिया कटेगी तो इस टाइप का रिंग हम तैयार कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से बात करें डायमंड स्टीरअप की, तो उसमें और भी इजी है, केवल h आपको निकालना है और 4h कर देना है, क्योंकि सब में h ही है, h h h h, ठीक है। 4h करना है, बस h निकालने के लिए सिंपल वही है, a निकाल लेना है और b निकाल लेना है। तो वो कैसे करेंगे, अब ये वाला छोड़ देते हैं, इसको हम राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। h को राइट एंगल बनाते हैं, इसे b शो कर देते हैं और इसे p, ठीक है। तो पहले b निकाल लेते हैं इसको और उसके बाद p निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू 106 आ जाएगी, 300 - 80 माइनस डाया बार 2 हाफ ऑफ डाया बार बाई 2, तो 106 आ गया। अब ये p निकालेंगे तो p के लिए 212 हो जाएगा, क्योंकि p 300 में से 80 - 8 बस इतने माइनस होगा, तो हमारा ये हाफ वाला हिस्सा आ जाएगा 212 mm। बस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 4h यानी 1h 2 3 4h, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10d यानी 2 हुक, -3 इंटू 2d, यानी 3 बेंड जो है 2d का है 90 डिग्री का, ये 90 2 90 3 90 डिग्री, और जो हुक है एक हुक, ये 2 हुक है 3d का, यानी 135 डिग्री। अब इसमें जो फार्मूले में आप सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका कटिंग लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप स्पाइरल स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालें तो सिमिलर उसी तरह सर्कुलर का भी निकलेगा। रेडियस आपको पता होना चाहिए, क्लियर कवर, डायमीटर ऑफ बार पता होना चाहिए स्टीरअप का। तो फार्मूला हो जाएगा सर्कमफ्रेंस लेंथ प्लस हुक माइनस बेंड डिडक्शन, तो 2πr होता है सर्कमफ्रेंस लेंथ, प्लस हुक है 10d, यानी 2 हुक है तो 2 इंटू 10d माइनस 2 इंटू 2d। बेंड, जो बेंड है हमारा 2 है, एक ये है एक ये है, दोनों 90 डिग्री का है तो 2d। तो फार्मूले में अप्लाई करेंगे हम 2
3.14 इंटू 515 mm कहाँ से आया वो देख लेते हैं। वो आया 600 टोटल जो हमारा डायमीटर है, ठीक है, टोटल रेडियस जो है हमारा 600, उसमें से 80 mm क्लियर कवर माइनस हो गया और हाफ ऑफ बार माइनस हो गया 5 mm, तो 515 mm आ गया रेडियस, ठीक है। तो 2πr प्लस 2 इंटू 10d माइनस 2 इंटू 2d करने के बाद 3394 mm इसका कटिंग लेंथ आ गया। तो इस तरह से सारा हमने आपको बता दिया एक ही वीडियो में, मात्र 10 मिनट में सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे BBS के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।